नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल तक हम सोच रहे थे कि सिल्वर यानी चांदी बस चमकदार धातु है, ज्वेलरी में लगती है, थोड़ा इंडस्ट्री में यूज होती है, लेकिन अचानक चाइना ने ऐसा खेल खेला कि पूरी दुनिया हिल गई। ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसमें हेडलाइन आई, चाइना ने टंगस्टन, एंटीमनी और सिल्वर के एक्सपोर्ट पर नए सख्त रूल जारी किए 2026-2027 के लिए। मतलब दोस्तों, ये तीनों मेटल्स अब स्टेट कंट्रोल में आ गए। खासकर चांदी पर नकेल इतनी कसी कि बाहर भेजना मुश्किल हो जाएगा। लिमिटेड कंपनियां ही एक्सपोर्ट कर पाएंगी, वो भी सरकार की परमिशन के बाद। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। 2025 के डेटा के मुताबिक मैक्सिको नंबर 1 है 6300 टन प्रोडक्शन के साथ, और चाइना ठीक पीछे 3300 टन के साथ। यानी दुनिया के कुल सिल्वर का बड़ा हिस्सा चाइना से भी आता है। अब जैसे ही ये न्यूज आई, एलन मस्क ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्होंने एक पोस्ट रीट्वीट की और लिखा, दिस इज नॉट गुड, सिल्वर इज नीडेड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। सिल्वर तो इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन जैसा है। सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी में, एआई चिप्स में, सेमीकंडक्टर में, 5G टेक्नोलॉजी में, हर जगह सिल्वर चाहिए। और सबसे मजेदार बात ये कि चाइना खुद ही इन सब का बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्लोबल सोलर पैनल सप्लाई का 80 से 90% चाइना कंट्रोल करता है। ईवी बैटरी का 70 से 80%, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में 33% की हिस्सेदारी। यानी प्रोड्यूसर भी वही, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी वही। तो चाइना ने सोचा, भैया हम अपना सिल्वर खुद ही यूज कर लेंगे, दुनिया को क्यों दे। चाइना ने वैलिड रीजन भी दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा, नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, माइनिंग से प्रकृति को नुकसान होता है, इसलिए हम कंट्रोल करेंगे। प्लस नए रूल्स में कहा कि एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनियों की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चेक होगी, पिछले 3 साल का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मतलब साफ, अब कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से सिल्वर बाहर नहीं बेच सकती, सब सरकार के कंट्रोल में। और असली गेम यहीं से शुरू किया। चाइना रॉ सिल्वर नहीं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। जैसे चावल की जगह बिरयानी बेचो, दाम 4 से 5 गुना ज्यादा मिलेगा। वैल्यू कैप्चर स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे एक्सपर्ट्स। अब भैया, ये पहली बार नहीं हो रहा, चाइना का पुराना पैटर्न है। याद कीजिए 2010-2012 की रेयर अर्थ मेटल्स की कहानी। उस समय चाइना का 90 से 97% रेयर अर्थ प्रोड्यूसर था। अचानक एक्सपोर्ट कोटा शार्पली कट कर दिया। रीजन वही, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। नतीजा, ग्लोबल प्राइसेस 5 गुना, 10 गुना, यहां तक कि 15 गुना तक उछल गए। दुनिया में स्कैरसिटी हो गई। जापान, अमेरिका, यूरोप सब परेशान। फोमा बाइंग शुरू, लोग डर गए कि कहीं खत्म ना हो जाए। कंपनियां जैसे अमेरिका की मोलीकॉर्प ने नई माइनिंग शुरू की, ऑस्ट्रेलिया ने इन्वेस्टमेंट डाला, जापान ने रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की। जैसे ही बाकी दुनिया ने अल्टरनेटिव डेवलप करना शुरू किया, चाइना ने सप्लाई खोल दी। बाढ़ आ गई मार्केट में, प्राइसेस 60 से 80% क्रैश हो गए। मोलीकॉर्प जैसी कंपनियां बर्बाद हो गई, नई माइंस लॉस में चले गए। WTO में केस भी हुआ, चाइना हार गया, कोटा हटाना पड़ा। बिल्कुल वही गेम अब सिल्वर के साथ खेला जा रहा है। पहले सप्लाई टाइट करो, प्राइस ऊपर भगाओ, दुनिया को मजबूर करो कि वो अल्टरनेटिव डेवलप करें। फिर जब सब इन्वेस्ट कर लें, सप्लाई खोल दो और बबल फोड़ दो। चाइना डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल नहीं करता, पूरा साइकिल कंट्रोल करता है। अभी सिल्वर के प्राइस भाग रहे हैं, पिछले कुछ हफ्तों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। ट्रेडर्स एक्साइटेड हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज, खरीदें या बेचें। मेरा टेक अवे है भैया, फोमा में मत फंसे। सिल्वर गोल्ड जैसा सेफ हेवन नहीं है। गोल्ड में पैसा डालो और सो जाओ, जनरेशन तक चलेगा। सिल्वर रिस्की है, इंडस्ट्रियल डिमांड पर चलता है, मैनिपुलेशन आसान है। अगर ट्रेड करना है तो शॉर्ट टर्म करो, खरीदा, थोड़ा प्रॉफिट लिया और बेच दिया। लॉन्ग टर्म होल्डिंग मत करो, खासकर 2 से 5 साल के लिए, क्योंकि जब चाइना सप्लाई खोलेगा, क्रैश ब्रूटल होगा। दोस्तों, अब कहानी आपको समझ में आई ना? चाइना बदमाशी नहीं कर रहा, स्मार्टली अपना डोमिनेंस बनाए रख रहा है। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, सिल्वर यानी चांदी अभी और भागेगा या क्रैश की तैयारी? क्या आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किया? जरूर कमेंट्स में लिखिए। और हाँ,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से सुझाव लीजिए, जानकारी लीजिए, मार्केट के ऊपर नज़र रखिए और उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर लगाइए। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।